इस सम्मेलन में हम आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो इनकी कमेटी है, अध्यक्ष समीर महासेठ जी हैं, पीके चौधरी जी हैं, जायसवाल साहब हैं और सब हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी बिहार घूम करके इस सम्मेलन का आयोजन किया। और बेहद ज़रूरी होता है सम्मेलन करना, ताकि एक मौका मिले आप लोगों से संवाद करने का। आप अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। जो दूरियां हैं उसको मिटाने का सबसे अच्छा माध्यम हमको लगता है कि सम्मेलन है, मेलजोल है, मुलाकात है, ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो हमारे और आप लोगों के बीच में ना रहे। और हम तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का सम्मेलन जो है समय समय पर होता रहना चाहिए। हमको तो पूरी बिहार की जिम्मेवारी है, सबको लेकर के साथ चलना है, लेकिन ख़ास तौर पे जो अपने वैश्य समाज के जितने नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको भी जनता के बीच रहने की ज़रूरत है। तो आज सब आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं और आज के दिन एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस गांधी मैदान में हुई, वहाँ भी हम गए थे। और इतना आप लोगों का गाड़ी, हम भी आधा घंटा से ऊपर मरीन ड्राइव गंगा पथ में फंसे रहे। कई लोगों का गाड़ी हम देख रहे थे आ रहा है, कई लोगों का फंसा हुआ है और लोग अभी निकल भी रहे होंगे, तो आना जो लोग फंसे होंगे उनके लिए संभव भी नहीं होगा। लेकिन आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, बनिया का मतलब क्या है? बनिया का मतलब है बनिए, यानी बिगाड़िए नहीं। अब अपने व्यापार को आप लोगों ने बनाया, समाज को आप लोगों ने बनाया, समृद्धि लाई। अब इस सम्मेलन का ये मकसद है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अब बिहार बनाने में अपना योगदान जो है आप सब लोगों को, अब बिहार को बनाइए ताकि हम सब लोग मिल करके एक उदाहरण पेश कर सकें कि 20 साल सत्ता में जो लोग रहे और 11 साल केंद्र में, फिर भी इन लोगों ने बिहार को क्यों नहीं बनाया। नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखिएगा, गरीबी में बिहार सबसे नंबर 1, पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, कारखाना नहीं है, एक सुई का फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया हो 11 साल में या 20 साल में, तो आप लोग बताइए। एक शुगर मिल, जूट मिल अगर इन लोगों ने चालू कराया है तो आप लोग बताइए। शिक्षा चिकित्सा में बिहार सबसे पीछे। अपराध, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 2005 के बाद से अपराध लगातार बढ़ा है। इस साल का हम बता रहे हैं, जुलाई तक का, मतलब जून तक का, इस साल में जून तक के महीने में कम से कम 100 से भी अधिक हत्याएं जो है बनिया समाज का, वैश्य समाज का हुआ है। कौन है सरकार में सुनने वाला? क्या सुनवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कदम उठाया गया है आप लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए? क्या कोई मुख्यमंत्री जी आज तक किसी भी पीड़ित के यहाँ गए, उसका दर्द सहे? हम लोग तो गए, कई जगह गए। अभी हाल फिलहाल में ही हम जो है नवगछिया होकर के आए। क्या स्थिति है? दुकान में है, लोग जाकर के गोली मार दे रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा, चर्चा नहीं करेगा। उसको कमी केवल कोई कुछ हो तो दिखाओ, आरजेडी में कुछ कमी हो तो दिखाओ। अरे 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, अभी भी रोना आरजेडी का रो रहे हो? अपने 20 साल का हिसाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे?
कि क्या किया है इन लोगों ने बिहार के लिए, आपके समाज के लिए क्या विजन रखा है, क्या रोड मैप रखा है, क्या ब्लूप्रिंट रखा है कि बिहार में व्यापार को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बेहतर करेंगे, जो छोटे व्यवसाय हैं उनको और समृद्ध कैसे किया जाएगा, उनको सरकार क्या सहयोग करेगी जिससे वो और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। इस पे कोई किसी ने अगर विचार रखा हो तो आप हमको बता दीजिए, 20 साल में या 11 साल में। कभी कोई बात नहीं करेंगे, एक बात करेंगे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। हम भी तो 17 महीने अभी उप मुख्यमंत्री रहे, 15 से 17 तक 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे। हम लोग सरकार में आए, क्या लोग घर से नहीं निकलते थे? क्या लोग व्यापार नहीं करते थे? ये भय दिखाने वाला जमाना जो है अब भाजपा का चलने वाला नहीं है। कितना अपराध बढ़ा, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कील ठोक दिया जा रहा है पैर में, रेप करके फेंक दिया जा रहा है, कहां कुछ हो रहा है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के परसों ही हम नागपुर में पुल में एक्सीडेंट हो गया था, आप ही लोगों के समाज का, हम उस पीड़ित से मिलने गए। जहां होता है हम लोग जाते हैं। रणविजय साहू जी ये हमारे पार्टी का प्रतिनिधि बनता है, हमने ड्यूटी दे रखी है कि कहीं भी हादसा हो पीड़ितों का, आप जाइए। हम चले जाते तो हम चले जाते हैं, तो आप जाइए और मेरा बात कराइए परिवार के लोगों से। वीडियो कॉल पे हम बात करते हैं और फिर अधिकारियों को फोन लगाते हैं। देखिए, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, बिहार नहीं बन सकता। तो अगर सही मायने में अगर बिहार को बनाने का काम करना है, हम लोग चाहते हैं यहाँ एजुकेशनल सिटी बने, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आईटी पार्क लगे, SEZ लगे, आपका जितना डेयरी की बात हो, फिशरीज की बात हो, यहाँ इंडस्ट्री उद्योग उसका भी लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, डेटा सेंटर्स लगे, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो आप लोगों का और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन इन लोगों को 20 साल तक याद नहीं आ रहा था कि टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। जब हम 17 महीने आए तो मेरे पास टूरिज्म था, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाने का काम किया 17 महीने में। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का काम किया 17 महीने में। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ समीर महासेठ जी थे, इनको जिम्मेवारी दे रखी थी। हम बोले समीर जी कुछ नहीं करना है, आप जाइए, बाहर जाइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, लोगों से बात कीजिए, जो निवेश आप ला सकते हैं बिहार में आप लाने का काम कीजिए। ये अमेरिका तक गए और बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ का निवेश का MOU हम लोगों ने साइन कराने का काम किया उस 17 महीने में। बताओ भाजपा के लोगों की क्या सोच। देखिए नीतीश जी थक चुके हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री या रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे, कुछ पते नहीं है उनको, क्या खबर आती है नहीं आती कुछ नहीं पता। जो नीति आयोग के बैठक में मुख्यमंत्री नहीं जाता है बिहार का पक्ष रखने, लेकिन मोदी जी के रैली में वो जाते हैं, तो आप समझ जाइए उनका स्वार्थ कहाँ है। बिहार के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए उनका स्वार्थ है। क्या काम किए बताओ, एक आदमी से वो जाकर के मिले निवेश लाने के लिए? कहाँ गए हैं नीतीश जी, क्या करने गए? अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार जी। मेरे घर के बाहर गोलियां चली हैं 4-4 राउंड, अब तक नहीं पकड़ा गया है। मेरे घर के बगल में जज साहब है, पीछे मंत्री है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर है, गवर्नर हाउस है, CM हाउस है। मेरे दीवार पे 4-4 गोलियां चली हैं,
हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि पहले ऐसे कभी होता था? कुछ होता था ऐसा पहले? आज भी जो भी इलाजें हो रही है अस्पताल वही चल रहा है जो 2005 के पहले वाला है। आज वही यूनिवर्सिटी में, वही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है जो 2005 से पहले वाला बना हुआ है। बता दीजिए 2005 वाला मेडिकल कॉलेज का हाल देख लीजिए, एक डॉक्टर मिलता है क्या? एक प्रोफेसर मिलता है क्या पढ़ाने वाला? क्या स्थिति बनी हुई है? हम लोगों ने काम किया है। 700 बेईमान डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते, एक साथ हम बर्खास्त किए। 200 दवा मुफ्त मिलता था, उसको हम 600 लेकर के गए। रात भर छापा मारते थे कि इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, रंगाई पोताई साफ सफाई अस्पतालों का हम लोगों ने कराने का काम किया। कई एक काम हम लोगों ने किया, रेफरल पॉलिसी बनाने से लेकर के हर एक काम किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई धमकाएगा, डराएगा, ब्लैकमेल करता है, देखो आ जाएगा आ जाएगा। आज तेजस्वी इस मंच से आप लोगों को कहता है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी रक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी करेगा। कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा, सताने का भी काम करेगा, तो तेजस्वी उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे सत्ता आए या जाए। हम अपना कर्तव्य करेंगे। हम बिहार में ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज ना सुनवाई है ना कार्रवाई है। आज किसी को आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए बता दीजिए कोई काम हो रहा है तो? कोई काम हो रहा है? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? ईमानदारी से कहिएगा, सच कहिएगा। अगर घूसखोरी बढ़ी तो हाथ उठा करके बताइए घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं हर एक काम में? अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पहले घूसखोर लोग को थोड़ा लिहाज होता था, अब तो एकदम खुल करके मांगता है कि मेरा हक है। ये स्थिति बन गई है। ये झूठी बात नहीं है, सच्चाई है। चले जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, गरीबे को लाठी मारा जाता है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती। यही नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं, जो AK-47 बाढ़ में चलाता है उसको नया नियम बना करके बाहर निकलवाते हैं अपराधी लोग को, पैरोल देते हैं आप वैसे अपराधी को जिसके घर से AK-47 मिलता है, और इधर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि न्याय के साथ विकास। ना न्याय है ना विकास है बिहार में, केवल विनाश इन्होंने बिहार का करने का काम किया। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू जी ने कई कई मंत्री बनाए, सब वक्ताओं ने बताया, कई अधिकारी, मुख्य सचिव मुकुंद बाबू से लेकर के, हम तो बचपन से देखते हैं मुकुंद बाबू को, सब लोगों को लालू जी ने जगह दी। जब भी सरकार बनी तो मंत्री भी बनाएंगे, और जब 5 साल के लिए हम लोग UPA 1 में थे उस समय भी हम लोगों ने मंत्री प्रेम गुप्ता जी को बनाया, एक वेस्ट कोटा से, कंपनी अफेयर मिनिस्टर जो था इनके गुप्ता जी का। 30 साल से MP हैं। कोई एक समाज का कोई अगर बिहार की कोई पार्टी लगातार अगर 5 टर्म MP राज्यसभा अगर बनाई हो तो आप हमको बता दीजिए। बल्कि 4 MLA झारखंड में था, वहां से भी हम लोगों ने MP राज्यसभा जो है गुप्ता जी को बना करके भेजने का काम किया। जब 4 MLA थे तो हम लोगों ने हमेशा से आप लोगों के साथ खड़े रहे, और आप देखिएगा कि मैक्सिमम मिनिस्टर तो हम लोगों के पार्टी से रहे। पूर्वे जी 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद हम लोगों ने, पार्टी ने, लालू जी ने MLC बनाने का काम किया। ऐसा कोई सदन नहीं है जहां वैश्य को हम लोगों ने जगह नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए हर सदन में, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हर लोकतंत्र के बड़े मंदिरों में आपके समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका किया। पिछले बार आप देखिएगा हम लोगों ने 12 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें कि महागठबंधन के कुल 8 MLA
और राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलए जो है जीत करके आए। जो बाई इलेक्शन हुआ तारापुर गोपालगंज में, हम लोगों ने दूसरों का टिकट काट के वैश्य समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 1200-1400 से दोनों जगह हार गए। थोड़ा और जोर लगा देते 2 और आपके विधायक आज हम लोगों के साथ होते। 2024 में भी 3 टिकट दिया। ये आप सब लोगों को पता है वो तीनों कौन है। 2 तो हमको लगता है यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मौका मिला। एक एमपी बने, एक ऋतु जायसवाल जी, और एक जो है झंझारपुर से जो है सुमन महासेठ जी को जो है टिकट जो है वो मिला। तो हम सब लोगों ने हर बार जो है मौका दिया है, और इस बार भी आने वाले समय में मौका जो है आप लोगों का अधिकार आप लोगों को पार्टी देने का काम करेगी। रणविजय साहू जी प्रधान महासचिव हैं, एमएलए भी हैं। गुप्ता जी लोकसभा के हम लोग के सदन के नेता हैं वैश्य समाज के। हर बड़े पदों पे हम लोगों ने वैश्य समाज के लोगों को रखा है, और हम कहना चाहते हैं अगर आप लोग जुड़िएगा, अगर आप लोग 1 कदम चलिएगा तो हम लोग भी 4 कदम चलने का काम करेंगे। तो आप सब लोग एक होइए, अपने अपने समाज में लोगों को जागरूक कीजिए, और एक बार आप लोगों से हम मौका मांग रहे हैं। आप लोगों ने दिया 20 साल, हमको केवल 20 महीना दे दीजिए। काम नहीं करेंगे तो आप तो हटा ही ना दीजिएगा, मालिक आप ही लोग ना है। जनता ही ना लोकतंत्र में मालिक है। काम नहीं करेगा तो लोग हटा ही ना देंगे। लेकिन देखो भाई, क्या क्या योजना, क्या क्या घोषणा है, आप लोगों ने तो गीत के माध्यम से जान ही लिया होगा, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ी साजिश हो रही है। अब नीतीश जी और भाजपा को लगता है कि लोग जाने वाले हैं, कूद कूद करके लोग गए दिल्ली कि भाई कुछ कीजिए कुछ कीजिए। इलेक्शन कमीशन फोन जाता है, और अचानक से 3 दिन 4 दिन पहले को इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकालता है कि अब बिहार में फिर से वोटर लिस्ट नया बनेगा। वो भी कब? 25 दिन के अंदर। पिछले बार जब हुआ था तो 2 साल लगा था। अब बताओ, ये बाढ़ के समय जब 76% लोग बाढ़ में डूबे हो, अपना जान बचाएंगे कि इलेक्शन कमीशन को कागज ढूंढ करके देगा गरीब? कागज भी ऐसा ऐसा कि आप लोगों के पिता माता का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बताइए कहाँ से लाओ? मैट्रिक सर्टिफिकेट लेना होगा। जो मैट्रिक नहीं किया उसका कहाँ से कौन कागज लाएगा? आधार कार्ड मान्यता नहीं है, मनरेगा कार्ड मान्यता नहीं है। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जो है आधार कार्ड को लिंक कर रही थी वोटर लिस्ट की डुप्लीकेसी ना, और अभी फरवरी में नया लिस्ट बनवे किया है, तो अचानक से आवश्यकता क्यों आन पड़ी? यानी लोकसभा का चुनाव हुआ इस वोटर लिस्ट से, विधानसभा का होगा किसी और से रे भाई। यानी वो अवैध था वोटर लिस्ट, तो प्रधानमंत्री बने तो अवैध बने हैं। सच्चाई है ना, तो उसको भी रद्द करो। 25 दिन में 8 करोड़ लोग को, जो बिहार के लोग 3-4 करोड़ जो बाहर रहते हैं, उनका क्या होगा भाई? चलो वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, यानी वोटर लिस्ट से नाम हटना यानी आपका संविधान से अधिकार छीना गया। संविधान ने आपको ताकत दी है वोट देने का। वोट का राज मतलब छोट पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का। तो अगर वोट कटेगा तो देश के नागरिक नहीं होंगे क्या? उसके साथ सरकार क्या उठा के बाहर फेंक देगी? क्या काम करेगी? अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है गरीबों का, उसके बाद राशन, जब वोटर है नहीं है, नागरिक है नहीं, तो राशन क्या देगा सरकार? फिर पेंशन क्या देगा? उससे भी नाम काटेगा इन लोग गरीब लोग का। ये बड़ी साजिश है। इस साजिश को हम सब लोगों को समझना है। आप सब जितने यहाँ उपस्थित लोग हैं, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं
कि अपना अपना वोटर लिस्ट में ध्यान से रहिएगा। ये सब लोग लगा पड़ा। अरे आपको चालू करना था ही तो लोकसभा के ठीक बाद चालू कर देते, क्यों नहीं किया? फिर फरवरी में नया लिस्ट लाए, ये आनंद फानंद में क्यों कराया गया भाई? अच्छा आप बताए कितना गरीब लोग के पास तो आधार कार्ड नहीं है, वो अपने माता पिता का जो घर में पैदा हुआ वो कहीं कहाँ, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, कहाँ से लाएगा वो? पहले के लोग को तो जो याद था वही लिखवा देता था और राशन कार्ड से बन जाता था वोटर लिस्ट में, पहले यही ना होता था। अब वो लोग कहाँ से बनाएंगे? अब जो बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, अधिकारी जान बचाएगा लोग का कि अधिकारी कागज मांगता चलेगा। ये बड़ा साजिश है। इस साजिश को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा और इसके लिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आप सब लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। सोइएगा तो खोइएगा, नहीं तो इन लोगों के पास कोई नयापन तो है नहीं। भाजपा एनडीए के पास कोई नयापन है तो बता दो। वही 20 साल से वही मंत्री है, वही संतरी है, वही अधिकारी है, वही पदाधिकारी, कभी ऊ कभी ई, कभी ऊ कभी ऊ। बीजेपी के पास कोई ऐसा है जिसके पास विजन है? 2 उप मुख्यमंत्री, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, और दोनों का दिन भर काम करना जो है एक दूसरे को गाली देना है। और इन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी को बनाया है, बताइए कितना नाम कर रहे हैं वैसे समाज का। वो बोलते हैं कि हम गाली का डिक्शनरी है, बताइए क्या मतलब है? कुछ तो काम कीजिए। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का जो है स्वागत करते हैं।